Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book guys. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन दो यार. इस ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन टू ईच एंड एवरीवन. सो गाइस, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक और बहुत प्यारा रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए जस्ट आने ही वाला है. सारी चीजें यहां पे रेडी हो चुकी हैं और इसके बारे में मैं काफी सारी डिटेल्स भी आप लोगों को दूंगा. चलिए, तो सबसे पहले ये भाई न्यूज़पेपर का कटिंग है ना, और ये आज ही का न्यूज़पेपर का कटिंग है. 2 महीने में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर 1000 पदों पर भर्ती का प्लान बनाया जा चुका है. तो चलिए इसके जरा थोड़ा इतिहास में चलते हैं. तो गाइज आज से चलते हैं साल 2015 के अंदर. साल 2015 के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंदर लेक्चरर का रिक्रूटमेंट हुआ था. ये रिक्रूटमेंट जो था ये प्योरली गेट के स्कोर पे बेसिस पे था, जहां पर आपसे बताया गया था कि 80% हम गेट का स्कोर लेंगे, सॉरी 70% गेट के स्कोर पे था, 20% हमारे इंटरव्यू पे था और 10% उन लोगों को नंबर देंगे जिनके पास बीटेक, जिनके पास एमटेक या फिर आपकी पीएचडी होगी, उनको भी आपके मार्क्स मिलेंगे. तो यार यहां पर हुआ ये कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बेसिकली सिलेक्ट हो गए पॉलिटेक्निक लेक्चरर के अंदर. और करीब करीब मैं अगर आपको बताऊं तो ये वैकेंसी आई थी कितनी, 319 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुआ था साल 2015 में. अगर मैं आज तक गिनना चाहूं तो 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 8 साल पहले ये रिक्रूटमेंट हुआ था. और इसी पैटर्न के ऊपर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश के, वहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हुआ था और ये भी प्योरली गेट के बेसिस पे था. जब ये प्योरली गेट के बेसिस पे था तो हुआ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये बोला कि यार अगर जैसे मान लो सपोज कोई भी पर्टिकुलर इंसान को देख लेते हैं, तो यार अगर कोई कॉलेज में पढ़ा रहे हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी पे है ना, और अगर वो 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं तो इनके द्वारा ये बोला गया कि यार आप गेट का स्कोर पे हमसे क्यों देख रहे हो. गेट का स्कोर एक ऐसी चीज होती है जो बेसिकली अगर हम बात करें तो आईआईटीज में एमटेक या पीएचडी करने के या कॉलेज में मास्टर्स डिग्री या पीएचडी करने के काम आती है. तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप गेट के स्कोर पे कैसे रिक्रूट कर सकते हो. तो काफी समय से ये लंबी चीजें चली आ रही थी, लेकिन अब फाइनली जाकर के ये डिसाइड किया है मध्य प्रदेश सरकार ने और डीटीई ने. डीटीई का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि तकनीकी शिक्षा विभाग. तो तकनीकी शिक्षा विभाग ने क्या डिसाइड किया जरा सुनते हैं. इन्होंने ये बोला है, एक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी जिसका नाम है ईडीसीआईएल. क्या नाम है इसका? ईडीसीआईएल इसका नाम है. क्लियर? इसका नाम है ईडीसीआईएल और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जिसको इन्होंने बोल दिया है कि आप एग्जाम करवाइए. और एग्जाम आप करवाइए. जैसे आप देखते हो देश में टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे आप देखते हो देश के अंदर आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, अलग अलग बॉडीज एग्जाम कंडक्ट करवाने की. ऐसे ही इन्होंने ईडीसीआईएल को बोला है कि आप एग्जाम करवाइए, किसी तरीके की दिक्कत क्रिएट मत करने दीजिएगा. और एग्जाम का जो पेपर है या फिर अगर हम बात करें तो एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए थोड़े से अच्छे लोगों की जरूरत है जो इसको प्रॉपर तरीके से पेपर डिजाइन करें. और उस पेपर को डिजाइन करने के लिए 2 आईआईटीज को नोडल एजेंसी बनाया गया है. किसको बनाया गया है? 2 आईआईटीज ऐसे हैं जिनको नोडल एजेंसी बनाया गया है और ये 2 आईआईटीज है. पहला आईआईटी है गुवाहाटी और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि मध्य प्रदेश का होना जरूरी है क्योंकि ये रिक्रूटमेंट भर्ती मध्य प्रदेश में हो रही है, जो कि आपका आईआईटी इंदौर. तो आईआईटी इंदौर और आईआईटी गुवाहाटी को इसका नोडल एजेंसीज बनाया गया है और एग्जाम कंडक्ट करवाएगा एडीसीएल. सर इसमें कितनी वैकेंसीज आएंगी, चलिए तो जरा देखते हैं. तो तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में फैकल्टी रिक्रूटमेंट, ये प्रोफेसर और लेक्चरर की पोस्ट है, पहले बता देता हूं आपको. असिस्टेंट प्रोफेसर और पॉलिटेक्निक के करीब 1000 पद. यहां पर कितने पद खाली हैं भाई? 1000 पद. सर इतने सारे कैसे निकल के आ गए, उसका कारण भी बताऊंगा. तो 1000 पद है और यहां पर अगर हम बात करें 1000 पद में तो भाई 5 इंजीनियरिंग कॉलेज. एक्चुअली अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो प्योर गवर्नमेंट ऑफ एमपी के कॉलेजेस हैं, जैसे कि हमारा देखते हैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश में, उज्जैन, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, और उसके बाद हम बात करें तो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है. ये वो कॉलेजेस हैं जो प्योर तरीके से सरकारी कॉलेजेस हैं. इन 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में 200 असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है और जो डिप्लोमा कॉलेजेस हैं बेटा उसमें 800 लेक्चरर का होने वाला है, जिसमें सारी ब्रांचेस रहेंगी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल से लेकर के जितना भी मध्य प्रदेश में चलता है, क्लियर, जितनी भी ब्रांचेस है उन सभी ब्रांचेस में यहां पे रिक्रूटमेंट होने वाला है. अब स्पेसिफिकली किस ब्रांच में कितना है ये तो अभी आपको कॉलेजेस डिसाइड करके बताएंगे, लेकिन ये रिक्रूटमेंट आपके सामने कब आने वाला है जरा उसके बारे में बताता हूं.
तो विभाग ने यह भी लिखा है, मतलब टोटल कितनी पोस्ट है भाई, 1000 पोस्ट है। 800 पोस्ट है लेक्चरर की और 200 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो मतलब अपने आप में यकीन मानिए बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है, राइट। रिक्रूटमेंट करीब 7 साल बाद करवाया जा रहा है और इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी और इंदौर की मदद ली जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस परीक्षा संबंधी सिलेक्शन प्रोसेस में विभाग का अपना दखल किसी तरह से नहीं चाहता। विभाग कोई नहीं चाहता कि भाई कोई और दखल दे ताकि प्रॉपर तरीके से ये पेपर हो, बिकॉज आप भी जानते हो ये पेपर एक्चुअली टीचर्स के लिए, और टीचर्स ही वो हैं जो बेसिकली कॉलेज में एक स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से टीच कर पाएंगे, तो ताकि एक स्टूडेंट बेहतर तरीके से कॉलेज से बाहर निकले, राइट। इसके बाद बात आती है, इसके लिए जीएडी की मंजूरी बहुत जरूरी है अभी। तो इसके लिए विभाग ने बोला है कि हमको जीएडी की मंजूरी चाहिए। जीएडी का मतलब होता है गवर्नमेंट क्लियर, है ना, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, है ना, डिपार्टमेंट। जीएडी को बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो बेटा जैसे ही जीएडी से मंजूरी मिल जाती है, ये रिक्रूटमेंट आपके सामने हो जाएगा। अब ये भर्ती 2 महीने में कराने का टारगेट रखा गया है। तो टारगेट कितना रखा गया है, 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन ये मुश्किल लग रहा है, तो 2 महीने में तो नहीं हो पाएगी ना, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाए बट पूरा कंप्लीट 2 महीने में नहीं हो पाएगा। अधिकारी बताते हैं कि फोकस होकर काम किया जाता है तो 1 से 2 महीने में नोटिफिकेशन आ पाएगा, फोकस होकर करेंगे तो। दरअसल अभी रोस्टर कंप्लीट नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक स्तर पर, इसलिए नोटिफिकेशन जारी होने में समय लगेगा और इसके लिए रिजल्ट तक 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। मतलब भाई कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भाई यहां पर यह भी बताया गया है कि हम ये नहीं बोल रहे कि आपका 1 या 2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन हाँ वो ये वादा कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने तक हम इस पूरी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने का काम करेंगे। बात आती है इतनी वैकेंसी निकली कैसे। साल 2015 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उसमें से 40% लोगों ने इस जॉब को छोड़ दिया। क्या रीजन था जॉब छोड़ने का, जरा वो सुनेंगे। जॉब छोड़ने का रीजन केवल इतना सा था, मैंने जैसा कि शुरुआत में भी बोला था कि ये रिक्रूटमेंट जो था वो गेट के बेसिस पे हो गया था। जब ये गेट के बेसिस पे हो गया था तो जिन भी स्टूडेंट्स का उस समय के बैचलर्स थे 14-15 के पास आउट, उन्होंने सबने ज्वाइन कर लिया। बट जब किसी के पास गेट स्कोर होता है, राइट, और जैसे मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे, आप किसी पर्टिकुलर एक्स स्टेट में रहते हो और किसी एक्स स्टेट में आपकी जॉब लग जाती है। अब आपको लगता है कि यार मैं कुछ और भी कर सकता हूं, मैं तैयारी करके कुछ और भी निकाल लेता हूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल लेता हूं या कोई पब्लिक सेक्टर निकाल लेता हूं। ऐसे करते करते ये लोग सब यहां से छोड़ते हुए चले गए और फिर मिला के वापस से उतनी ही वैकेंसीज यहां पे वापस क्रिएट हो गई। तो ये एक बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट गाइस आने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर। और जब ये रिक्रूटमेंट आएगा तो अभी अगर आप मुझसे पूछोगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो डेफिनेटली मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि भाई पहली बार हम 20 साल में इस तरीके का रिक्रूटमेंट मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। इसके पहले जब हमने देखा था तो वो गेट के स्कोर पे हुआ था। तो ना तो इसका एग्जाम पैटर्न कोई आपको बता सकता है, ना कोई आपको बोल दे कि भाई इसका प्रीवियस ईयर पेपर है, तो कृपया करके हाथ जोड़ लेना। 20 साल में इसका कोई पेपर नहीं हुआ है, ना इसका कोई प्रीवियस ईयर पेपर है, ना कोई इसका कोई प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। तो इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ, 1000 वैकेंसीज के आसपास है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर ये रिक्रूटमेंट 3 से 4 महीने में आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसी तरीके की न्यूज के लिए बने रहिए, मैं आपके सामने अवेलेबल रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।